हे एवरीवन, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके एग्जाम में क्वांट आता है तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो सीरीज में बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं क्वांट के वो समझेंगे। अगर आपके एग्जाम में केवल और केवल अर्थमेटिक आता है तो केवल आप अर्थमेटिक वाली वीडियोस देखिएगा, और अगर आपके में कंप्लीट क्वांट आता है तो फिर तो आपको पूरी की पूरी वीडियो सीरीज फॉलो करनी चाहिए। कॉपी पेन लेके आपको नोट भी करना चाहिए, जिससे कि आप जब रिवाइज करने बैठे तो आपको सारे के सारे टॉपिक एक जगह पर मिल जाएं। अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, और कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले जानते हैं कि हम लोग कैसे इस वीडियो को प्रोसीड करेंगे। देखिए, ये हमारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। अब उसके बाद हम लोग क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को केवल देखेंगे और उसको जो है सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्व जब करेंगे जब हमको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है जो एग्जाम में आया है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। फिर वापस हम क्वेश्चन पे आएंगे और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से। तो देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो हमको सॉल्व करना है आज की इस वीडियो में, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए। अगर आपको सॉल्व कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाएंगे तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसी वीडियो में इसको सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपने पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लिया होगा ठीक से। अब देखिए, ये है आपके पास कॉन्सेप्ट। अब हमको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली में। चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी बताता हूँ। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ना सामने, ए बी सी ट्राइंगल, ये जो ए बी सी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर आपको ये बोला गया है कि जो आपका AD है वो 5AD इज इक्वल टू 4AC के बराबर है, 5AD इज इक्वल टू 4CD के बराबर है, और E जो है लाई करता है BD पर, यानी E जो है लाई करता है BD पर, ये रहा आपका E, ठीक है। एंड 2DE इज इक्वल टू 3BE, यानी आपका जो ये जो है, यानी आपको रेशियोज दिए हुए हैं। आपको क्या दिया क्वेश्चन में, जो मुझे मोटा मोटा समझ में आ रहा है, आपको एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ABC का, और आपको बीच में साइड्स के रेशियो दिए हुए हैं। मोटा मोटा हमने ये समझ लिया। अब देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इस क्वेश्चन पर वापस आएंगे और बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अब जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसमें हमको क्या समझना है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट में हमको ये समझना है कि, जस्ट सेकेंड, इस क्वेश्चन में हमको ये समझना है कि आपको एक ट्राइंगल ABC दिया गया और हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया भैया ADB और ट्राइंगल ADC का एरिया का रेशियो बता दीजिए, एरिया का रेशियो बता दीजिए। बिल्कुल सही बात है। हमने एक बात पढ़ी है बचपन में कि हमको तो एक बात पता है कि जो एरिया होता है किसी भी ट्राइंगल का वो होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये बात हमने पढ़ी है बचपन में, हमें इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। बेस इंटू हाइट, हमने कहा चलो ठीक है, यही बात बहुत है हमारे लिए, तो यहीं से हम पहुंच जाएंगे आंसर तक। अच्छा, हमने क्या किया, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, और वो ऑल्टीट्यूड है आपका AD, ठीक है। हमने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया AE ड्रॉ किया। अच्छा, अभी पूछेंगे कि सर ये AD क्या है, AD के बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, AD क्या होता है ना, कोई भी सीवियन है। सीवियन क्या होता है, ठीक है, सीवियन होता है कोई भी लाइन, माने कोई भी आर्बिट्रेरी लाइन, कोई भी रैंडम लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, यानी A वर्टेक्स को पकड़ के मैंने, और D पॉइंट पे BC के ऊपर कोई भी D पॉइंट है उसको मैंने चिन्हित किया यहाँ पे, उसको मार्क किया, और फिर मैंने जो है वहाँ पर A और D को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। देखिए, सीवियन क्या होता है, सीवियन कोई भी रैंडम लाइन हो सकती है। ये आपकी एंगल बाइसेक्टर भी हो सकती है, ये आपकी मीडियन भी हो सकती है, ये आपकी परपेंडिकुलर भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है, और हो सकता है इनमें से कुछ भी ना हो, कोई ऐसी ही रैंडम लाइन हो। ये आपको क्लियर होगी बात। तो इसमें क्या बोला गया, इसमें कोई भी एंगल बाइसेक्टर भी नहीं, मीडियन भी नहीं, परपेंडिकुलर नहीं, कोई जनरल लाइन है तो हम इसको सीवियन बोल देंगे। तो एक AD सीवियन ड्रॉ करी गई है। अब ये बोला जा रहा है भाई साहब कि ये जो सीवियन के द्वारा जो ट्राइंगल बने आपके दो, यानी ADB, कौन से, आपका AD और B, ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल AD और C, इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच का रेशियो बता दीजिए। तो हमने कहा भैया रेशियो तो हम बता देंगे आपको, बस आप एक काम कर दीजिए, आप परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया आपने, ये AE वाला, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है हमारा, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो जस्ट ए सेकेंड, ADB अपॉन ट्राइंगल ADC, तो आपका क्या आ जाएगा, ADB अगर मैं देखूँ तो हाफ, ADB ट्राइंगल पकड़ लीजिए आप, जस्ट ए सेकेंड, आपका जो ADB ट्राइंगल है वो ये रहा, AD और B, ठीक है ना। ये येलो कलर से शो करा, ये पूरा ADB ट्राइंगल हो गया आपका। तो ADB ट्राइंगल में अगर मैं बेस इंटू हाइट लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगी, तो वो आपकी हो जाएगी हाफ बेस, तो बेस कितना है आपका BD, हाफ बेस BD इंटू हाइट। हाइट कितनी है भाई आपकी, हाइट तो आपकी एल्टीट्यूड के बराबर है BE, तो आपने यहाँ पे BE लिखा, क्लियर है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे हाफ ADC ट्राइंगल कौन सा है आपका, मैं इसको दूसरे कलर से शो करता हूँ। आपका ADC ट्राइंगल हो जाएगा आपका ये वाला, जस्ट ए सेकेंड, ये जो आपका ट्राइंगल है आपका ADC ट्राइंगल हो जाएगा, जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ठीक है। बस आपका ADC ट्राइंगल हो गया। अब आपको क्या करना है,
जो एडीसी ट्राइंगल है ना उसके लिए भी ऑल्टीट्यूड क्या है आपका, उसके लिए भी ऑल्टीट्यूड आपका सेम ही है जो आपका ये है ए। तो आपने क्या किया, हाफ बेस, बेस कितना हो गया, बेस हो गया आपका डीसी, तो यानी डीसी इंटू आपका ऑल्टीट्यूड जो कि आपका ए के बराबर, जो कि आपका ए के बराबर, यहाँ पर जो बीई इंटू, अच्छा आपका जो ए डी बी इसमें ए ही होगा, यहाँ पर आपका ए ही होगा, ये ए ही है, ठीक है ना, ऑल्टीट्यूड ए ही होगा। अब आपने क्या किया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, आपका बचा और हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, यानी बी डी अपॉन डी सी, ठीक बात है। यानी जो ये पूरा का पूरा ट्राइंगल है और ये जो पूरा का पूरा ट्राइंगल है, इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो किस में डिवाइड हो रहा है, वो इनके बेस के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि बी डी और डी सी क्या है, बी डी और डी सी है आपके, बी डी और डी सी क्या है, बी डी और डी सी आपके बेस। तो यानी जो ट्राइंगल है, अगर मतलब कैसे, यानी अगर सेम बेस पर और एक ही वर्टेक्स के बीच में दो ट्राइंगल बने हैं तो उनका जो एरिया होता है वो हमेशा बेस के रेशियो में डिवाइड हो जाता है, बेस के रेशियो में डिवाइड हो जाता है, बस यही इतनी सी थ्योरम है। तो यानी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ट्राइंगल ए डी बी अपॉन ट्राइंगल ए डी सी का रेशियो क्या हो गया भैया, जो इनके बेस का रेशियो है, तो वो हो जाएगा आपका बी डी अपॉन डी सी। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया, यही हमारा इसका कॉन्सेप्ट है कि भाई साहब जो आपका ट्राइंगल आपको दिए गए हैं, अगर वो एक वर्टेक्स और सेम बेस पे लाई करते हैं तो जो आपका एरिया निकल के आता है वो हमेशा बेस के जो साइड है, जो बेस है यानी जो कॉमन साइड है उसके जो रेशियोज होते हैं उन पर वही होता है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, अब इस क्वेश्चन में हमको ये बोला गया कि भैया हमको किसका निकालना है एरिया। हमने कहा कि भैया ये सीधा ये बताओ कि हमको एरिया किसका निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमको किसका निकालना है, एरिया निकालने के लिए हमको निकालना है ट्राइंगल ए बी ई अपॉन ट्राइंगल ए बी सी, ये हमको निकालना है, कोई इशू नहीं यहाँ पे। अच्छा अब इन्होंने जो रेशियो बताया वो लिख लेते हैं। हमको जो रेशियो बताया गया 5 AD, यहाँ पे बताया गया आपका 5 AD, यानी AD अपॉन सी डी कितना दिया गया हमको 4/5, तो AD अपॉन सी डी, तो यानी अगर ये तुम्हारा 4 है तो इसका रेशियो ये 5 हो जाएगा। क्या ये बात सही है, कोई इशू नहीं है। अच्छा दूसरा रेशियो दिया गया आपको DE, ये वाला जो रेशियो है DE अपॉन BE इज इक्वल टू 3/2, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/2 रेशियो, ठीक है ना। इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 2/3 बोल दो या 3/2 बोल दो। अच्छा अब हमको बोला गया है कि जो छोटा वाला ट्राइंगल है आपका ABE, यानी ये वाला जो ट्राइंगल है, और इसका रेशियो निकालना है पूरे बड़े वाले एरिया से, ABC से एरिया निकालना है। अच्छा इसमें पता है आप क्या करें, सीधा आप बोलेंगे कि सर ये जो पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है ना ABC, इसको जो है डिवाइड कर रही है BD, ठीक है। तो यानी जो ADB एरिया होगा और जो आपका BDC एरिया होगा, इन दोनों का एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अच्छा लेकिन अगर आप एक बात और बोलेंगे कि जो आपका ABD ट्राइंगल है, ABD जो ट्राइंगल है आपका, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो पूरा एरिया अगर 5 है, क्योंकि पूरा बेस कितना है 5, तो आपका जो ऊपर वाला एरिया है ये तो हो जाएगा 2 यूनिट और नीचे वाला जो एरिया है वो हो जाएगा 3 यूनिट। ये बात आपको समझ में आ गई कि सर ये तो मुझे आपने जो कॉन्सेप्ट बताया उसे समझ आ गया, लेकिन ये क्लब कैसे करूं, यानी मैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ कैसे ज्वाइन करूं। तो मैंने कहा देखो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर तुमको बिल्कुल थंब रूल से चलना है, बिल्कुल बेसिक से पकड़ना है तो ऐड कर दो। 4 और 5 कितना होता है, 4 और 5 9 होता है तुम्हारा, ठीक है। 4 और 5 9 हो गया, एक जो रेशियो है उन दोनों को ऐड करके 9 आ गया तुम्हारे पास। अच्छा दूसरा वाला क्या है, 3 और 2 5 होता है, ठीक है। तो यानी क्या करो तुम 45 मान लो अपनी तरफ से। आपने क्या किया, आपने 45 मान लिया, यानी जो सबसे बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ना उसका एरिया हमने 45 मान लिया, यानी ट्राइंगल ABC का एरिया मैंने 45 मान लिया। कैसे मान लिया, जो रेशियो मुझको दे रखे थे उन रेशियो का जो टोटल होता है, यानी 3:2 है तो टोटल 5 हो गया, 4:5 है तो यानी टोटल 9 हो गया, तो यानी 4 5 और 9 का रेशियो 45 आ गया, यानी बड़े वाले ट्राइंगल का रेशियो क्या हो गया, एरिया क्या हो गया 45 हो गया। अब इस 45 को तोड़ो, 45 को कैसे तोड़ोगे, देखो 45 का टोटल का एरिया 45, टोटल का एरिया 45, तो मैंने क्या करा, ये मुझको निकालना है केवल ABD, तो मैं क्या करूंगा, ABD कितना है 4/9 है भैया, टोटल कितना है तुम्हारा 9, उसमें से चौथा हिस्सा, तो 4 का 9वां हिस्सा, वो 9 में से 4 अगर मतलब 4/9 करेंगे, जो 9 हिस्से हैं टोटल उसमें से 4 हिस्से हमको निकालने हैं, ठीक है। तो 4/9 आ जाएगा, ये आपका कितना आ गया, ये आपका 20 यूनिट आ गया। ये बात समझ में आई बिल्कुल, यानी जो आपका पूरा का पूरा एरिया है ABD, एक मिनट शो करता हूँ, ABD जो आपका पूरा का पूरा एरिया है ये आपका कितना हो जाएगा, ये जो एरिया है आपका AB और ये पूरा, ये आपका आ जाएगा 20 यूनिट के बराबर। लेकिन भैया हमारी बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ABE, तो आपका ABE क्या हो जाएगा, ABE हो जाएगा 20 का कितना, 20 का 2/5, क्योंकि पूरा जो टोटल एरिया है। अच्छा इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे टोटल एरिया है आपका, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं और मतलब बेसिक पे जाके बताता हूँ। यानी आपने क्या किया, आपने 20 की वैल्यू निकाल दी, और इसी चीज़ को आप ऊपर भी कर सकते थे,
जैसे मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि पूरा का पूरा एरिया कितना है, 45 है। मैं शुरुआत से बताता हूँ फिर से एक बार और बेसिक से थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ABC का एरिया, टोटल का एरिया 45 है, तो आपने, है ना, आपके हिसाब से 45 है एरिया, आपने माना है मतलब, और आपके हिसाब से इसका बेस कितना है, बेस है 9, तो यानी 9 की वैल्यू कितनी होगी, 9 की वैल्यू होगी 45 के बराबर, यानी 1 की वैल्यू 5 के बराबर आ गई। लेकिन आपको किसका एरिया चाहिए, आपको चाहिए ABD का एरिया, तो उसका एरिया कितना है, 4 यूनिट के बराबर। तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, ठीक है कि नहीं। तो यानी ये जो एरिया है ये कितना हो जाएगा, ABD का एरिया 20 यूनिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप एक चीज़ और देखें कि भाई आपको जो बोला गया है ABE का एरिया निकालना है, और आपको ABD का एरिया पता है पूरा, ठीक है। तो हमारे हिसाब से क्या है, एरिया निकला 20, लेकिन इनके हिसाब से कितना है, इनके हिसाब से 5 है। तो यानी 5 की वैल्यू कितनी होगी, 20 के बराबर। तो यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 के बराबर। और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो यानी 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 के बराबर। तो भाई साहब कुल मिला के ये जो छोटा वाला एरिया है ना ABE, इसका तो हो गया 8 यूनिट, पूरा का पूरा एरिया 8 यूनिट आ गया। और जो सबसे बड़ा एरिया था, सबसे बड़ा जो ट्राइंगल था ABC, उसका एरिया हमको पता है कि 45 है। तो यानी हमको क्या निकालना है, ABE जो कि 8 के बराबर है, और ABC जो कि 45 के बराबर है, यानी रेशियो क्या आ जाएगा, 8:45। आई होप ये क्लियर है आपको, 8:45 आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये मेथड आपको समझ में आया, जो मैंने मेथड वन बताया आपको। एक और चीज़, एक और तरीके से मैं इसको बताऊंगा अभी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं किया हमने सबसे पहले ये देखा, मैं जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे आपको, जस्ट अ सेकेंड, जैसे हाँ देखिए इसमें क्या था कि आपने जो है सबसे पहले ये जो स्केच चल के, जस्ट अ सेकेंड, देखिए आपका जो ABC है, जो आपका ABC है पूरा का पूरा, और इसका एरिया हमने क्या मान लिया भैया, 4 और 9 रेशियो है तो 9 हो गया, 4 और 5 रेशियो तो 9 हो गया, 2 और 3 का 5 हो गया। तो यानी 4 और 9 का जो हो जाएगा हमारा टोटल, वो क्या हो जाएगा, 45 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, हमने मान लिया अपनी तरफ से कि हमारा पूरा का पूरा एरिया जो है 45 है, लेकिन हमको क्या बोला गया, बेस कितना है, 5 और 4, तो यानी 9 की वैल्यू किसके बराबर है, 45 के बराबर। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 20, 1 यूनिट वैल्यू आ गई 5 के बराबर। लेकिन हमको किसके निकालनी है, 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो हमने 20 निकाल दी। अच्छा, अभी जो 20 हो गया ये आपका पूरा का पूरा ABD ट्राइंगल का एरिया हो गया। लेकिन हमको किसका एरिया निकालना है, हमको निकालना है ABE का एरिया, हमको निकालना है ABE का एरिया। तो हमने क्या करा, ये जो 20 है आपका, ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है ना, क्योंकि ABE का पूरा बेस कितना है, 5 का है। तो 5 की वैल्यू 20 के बराबर होगी, तो 1 की वैल्यू 4 के बराबर होगी। लेकिन हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको 2 की वैल्यू निकालनी है। तो यानी 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू जब 4 है तो 2 की वैल्यू 8 हो जाएगी। इस तरीके से हमने कर दिया। लेकिन अगर आप इसको और शॉर्ट में करना चाहो, और शॉर्ट में भी आप कर सकते हो डायरेक्ट। इससे तो आपको चलो बेसिक आपने पकड़ लिया, आपने इस तरीके से बेसिक पकड़ लिया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया और शॉर्ट में करो इस क्वेश्चन को, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, मैं पहले बेसिक मेथड इसलिए बताया जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अब अंडरस्टैंडिंग जब आपकी डेवलप हो जाएगी तो फिर आप इसको और आसानी से कर पाओगे। देखिए कैसे, देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको टोटल एरिया से डिवाइड करते चलना है, बस टोटल एरिया से आपको डिवाइड करते चलना है। देखिए मेथड 2 देख लेते हैं अब। देखिए आपका मेथड 2, अब देखिए आपका ये 5 है, 4:5 है, और ये है आपका 2:3, ठीक है। अब मैं को ये बताता हूँ आपको कि मुझको टोटल एरिया से रेशियो निकालना है, ट्राइंगल ABC से रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, मुझको ये बताओ कि ट्राइंगल ABE कितना होगा। ABE आपका हो जाएगा 4/9, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, 4/9। यानी अगर पूरा एरिया 9 है, इन दोनों को जोड़ दिया तो पूरा एरिया आ गया आपका बेस के बराबर। तो अगर पूरा एरिया 9 है तो आपका ट्राइंगल ABE का एरिया कितना हो जाएगा, 4/9, ठीक है। अब लेकिन आपको ट्राइंगल ABE नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ट्राइंगल AB, अच्छा ABD, ये ABD का है, ये ABD है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ABE। तो ABE क्या होगा, 4/9, यानी जो आपका ABD का एरिया था, ABD का एरिया तो 4/9 था, इसमें आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 2/5, क्योंकि आपको ABE का एरिया निकालना है। ABE कितना है, 2/5, तो आपका ये कितना आ जाएगा, 8/45। तो 45 क्या हो गया आपका ट्राइंगल ABC का एरिया हो गया, और जो आपका 8 है ये आपका हो गया ABE का एरिया। समझ में आई बात आपको। बस आपको कुछ नहीं करना था, इसमें क्या करना था आपको, जब आपको स्टेप बाय स्टेप को चलनी थी, पहले आपको ट्राइंगल ABD पर पहुंचना था, फिर उसके बाद आपको ट्राइंगल ABE पर पहुंचना था। तो ABD पर पहुंचने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि भैया टोटल एरिया 9 यूनिट है, तो हमारा ADB का एरिया हो जाएगा 4 यूनिट, तो 4/9 आ गया आपका ABD का एरिया। अब आपको निकालना था ADE का एरिया, तो ABE का एरिया, तो ABE क्या हो जाएगा आपका, ABE हो जाएगा जो आपका ABD है उसका 2/5, क्योंकि ABE का एरिया इतना 2 और टोटल जो ABD है उसका पूरे का एरिया 5 है, तो यानी 2/5, तो आपका कितना आ गया, 8/45।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब वीडियो अच्छी लगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या फीडबैक है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर, अपनी पढ़ाई करते रहिए।